हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू आर डूइंग वेल। और ये व्लॉग स्टार्ट हो रहा है मॉर्निंग से। तो मॉर्निंग में यहाँ बन रही है खीर साइड में दूसरे बर्नर पे, और इस पे मैंने यहाँ पे जो है राजमा और उड़द जो होता है साबुत, तो वो यहाँ भिगो दिया था रात को, और यहाँ उबल चुका है ये। अब इसमें मैं छोंक लगाऊंगी। और इससे पहले फिर मैंने खीर में जो है चावल और दूध दोनों चढ़ा दिए हैं। और उसके बाद अब मैंने दूसरे बर्नर पे रख दिया है पतीला, जिसमें मैं ये सब्जी बनाऊंगी। सब्जी नहीं, ये दाल और उड़द है ये, तो मिक्स करके मैंने भी ये बनाया है। अब उसके बाद फिर मैंने यहाँ डाल दिया है ऑयल के, और इतने ऑयल गरम होगा इतने में जो भी थोड़े बहुत बर्तन हो रहे थे और साथ के साथ मैं धो के रख रही थी यहाँ पे, मांज के और धो के। फिर यहाँ पे जो है मैं वो टमाटर को मैं यहाँ पे जो है ग्रेट कर लूँगी। और फिर ग्रेट करने के बाद यहाँ पे इतने ऑयल गरम हो जाएगा। तो जैसे भी है, मतलब मैं ये नहीं है कि पहले सारी प्रिपरेशन करती हूँ तब मैं कुछ करती हूँ। जैसे जैसे मतलब जो भी जैसे अब मैंने खीर बनाने के लिए रख दी थी, तो अब मैं यहाँ पे दूध डाल रही हूँ। इससे पहले मैंने यहाँ पे चावल और थोड़ा सा पानी ये डाल दिया था, और एक जो पैकेट का दूध था वो इसमें ऐड कर दिया था। इतने वो उसमें खदका लगा था। और उसके बाद फिर मैंने दूध और इसमें जो है ऐड कर दिया है, क्योंकि दूध मुझे कम लग रहा था, तो मैंने और दूध इसमें ऐड कर दिया है खीर में। और ये ड्राई फ्रूट्स मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पे, तो वो ड्राई फ्रूट्स जो है मैंने यहाँ पे ऐड कर दिए थे। और फिर अब यहाँ पे जो है मैं टमाटर को यहाँ पे पहले सारे टमाटर को देख रही हूँ कि इसमें कोई कीड़ा वगैरह तो नहीं है। जैसे होते हैं ना, थोड़े से गले गले से हो जाते हैं, उसमें आजकल टमाटर में कीड़े भी आ रहे हैं, तो डर लगता है। इसलिए मिक्सी में भी मैं अगर कभी पीसती हूँ तो पहले काट लेती हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पे पीसती हूँ। तो अब पहले मैंने यहाँ पे टमाटर सारे काट लिए हैं, और फिर अब हाफ़ हाफ़ किए हैं, मतलब वैसे बिल्कुल प्रॉपर नहीं किया मैंने कट, हाफ़ हाफ़ किए हैं, देखे हैं टमाटर को मैंने। और फिर अब यहाँ पे मैं इसे ग्रेट कर लूँगी। अब ये देखिए, मैंने ऑयल में यहाँ पे ज़ीरा डाल दिया था, टमाटर डाल दिया, और डाल दी है हरी मिर्च। तो हरी मिर्च को मैंने हाफ़ काट के फिर बीच में से काट लिया था, उस तरीके की हरी मिर्च डाली, क्योंकि थोड़ी छोटी हरी मिर्च रखी हुई थी घर में। और फिर मैंने यहाँ डाल दिया है लाल मिर्च, और डाल दी है धनिया पाउडर। और फिर मैंने यहाँ पे नमक, जब टमाटर थोड़े वैसे हो गए थे तब डालती हूँ, यानी जैसे टमाटर ऐड करती हूँ इसमें तभी मैं इसमें जो है नमक भी डाल देती हूँ। लेकिन आज जो है जब मैंने ये राजमा उबाला था तो पहले ही मैंने यहाँ पे जो है नमक ऐड कर दिया था। लेकिन ये मावस की रोटी बनी है तो इसमें टेस्ट भी नहीं कर सकते अभी हम, क्योंकि भाई दही देवता जो होते हैं उनको मतलब पहले भोग लगता है, तो इसलिए मैंने कम ही इसमें ऐड किया है। और अगर कम होगा तो और भी डल जाएगा, लेकिन ज़्यादा हो जाएगा तो फिर नहीं ऐड होगा। अब ये देखिए, यहाँ पे मैंने वो उड़द राजमा जो था वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अच्छे से जो है ये उबल रहा है, और ये खीर भी मेरी लगभग तैयार होने को आई है, क्योंकि अभी बस ये मुश्किल से 2 या 3 मिनट और पकेगी। इतने मैंने यहाँ पे लगा दिया था आटा। और फिर आज मुझे जाना था बाहर, क्योंकि आज मुझे अपनी बहन के यहाँ जाना था। मेरी नंद और मेरे ससुर जी और मेरे हस्बैंड, हम चारों जा रहे थे वहाँ पे, क्योंकि आज मतलब मेरे जो बहन है उनके ससुर की डेथ हो गई थी, तो आज है उनकी 13वीं, तो वहाँ जा रहे थे हम लोग। और फिर मुझे शाम को घर भी आना था, क्योंकि मैंने आपको पहले व्लॉग में दिखाया था इससे पहले में कि हमारे यहाँ एक नन्हा मेहमान आया है। तो ये मेरे जो छोटी भाभी हैं उनके बेटी हुई है, और ये क्यूट सी बेबी मैं आपको दिखा रही हूँ। और फिर उसके बाद फिर मैं रात को यहाँ पे आ गई थी। बहन के यहाँ से आने के बाद फिर रात को भाई आ गया था लेने के लिए 6-7 बजे के करीब। फिर मैं शाम को आ गई थी घर। तो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये ऊपर का पोर्शन है। अभी मतलब कहीं भी कोई सफाई वगैरह नहीं हुई है,
तो ये सब अब धीरे धीरे करेंगे। ऊपर इतनी तेज़ मतलब गर्मी लग रही थी ना कि सुबह होती नहीं है और धूप इतनी तेज़ आ जाती है, तो गर्मी लग रही थी। फ़िलहाल यहाँ के मैंने रूम बंद कर दिया था। अभी मैं जाऊँगी पहले नीचे। और ये देख रहे हैं आप, यहाँ पे जो पाइप वगैरह पड़ा है, यहाँ जा गए हैं बच्चे नहा नहा के। और फिर दोपहर में मैंने यहाँ बनाई है, जिनकी भाभी के लड़की हुई है यानी बेबी गर्ल्स, उनके लिए वो ऑपरेशन से हुई है ना, तो उनके लिए मैं फिर यहाँ पे दाल चढ़ा रही हूँ। तो क्योंकि थोड़ा मतलब लिक्विड खाना ही देते हैं, वैसे नहीं देते कुछ ज़्यादा। तो दाल बना रही हूँ मैं उनके लिए, मूंग मसूर की। और फिर मैंने यहाँ पे जो है एक पतीले में डाल दिया था 1 स्पून घी, और डाल दूँगी यहाँ पे ज़ीरा। अजवाइन नहीं ऐड करूँगी क्योंकि गर्मी भी बहुत है, छोटा बच्चा है, कभी गर्मी लगे उसे, तो इस वजह से थोड़ा ध्यान से बना रही हूँ मैं। तो मैंने ज़ीरा ही ऐड कर दिया था। अब यहाँ दाल भी ऐड कर दिया है मैंने, और मतलब इसके साथ मैं उनको खाने के लिए नहीं दूँगी कुछ भी दाल के साथ, सिर्फ दाल ही वो पियेंगी, क्योंकि ऑपरेशन है, ज़्यादा दिन भी नहीं हुए हैं, मुश्किल से 3 या 4 दिन हुए हैं ऑपरेशन को भी। तो अभी मुझे थोड़ा लगता है कि मैं किसी किसी के यहाँ पे खा लेते होंगे ऑपरेशन में, लेकिन मैं प्रेफर करती हूँ कि अभी ना मतलब उनको अन्न दिया जाए। तो इसलिए अभी छठी भी नहीं पूजी थी, तो इसलिए मैं फिर दाल ही उनको बना रही हूँ यहाँ पे, वो भी बिना हल्दी की, सिर्फ नमक की यहाँ पे ऐड कर रही हूँ मैंने। घी, ज़ीरा और नमक, इनसे ही मैंने ये दाल बनाई थी, क्योंकि बेबी को थोड़ी सी जॉइंटिस की दिक्कत आ गई थी, तो इसलिए मैं उन्हें बिना हल्दी की यहाँ पे दाल खिलाऊंगी, क्योंकि ज़्यादा नहीं है लेकिन है उसको, तो इसलिए मैं थोड़ा अवॉइड कर रही हूँ हल्दी को भी। तो यहाँ पे जो है दाल चढ़ा दी है मैंने। अब यहाँ पे जितने भी बर्तन वगैरह होंगे वो साथ के साथ में धो दूँगी। छोटी बहन जो है वो मेरी, वो अपने मतलब उसके भी छोटा बच्चा है, 1 साल की बेटी है उसकी भी, तो वो भी अपने बच्चों को देख रही है, काम कर रही है। वो नीचे की सफाई कर रही है, मैं ऊपर किचन का काम कर रही हूँ। और जो बड़ी भाभी है वो टीचर हैं, तो वो गई हुई हैं स्कूल में। जब वो आ जाएंगी फिर वो करेंगी, फिर थोड़ा बहुत हम लोग उनके साथ करके और फिर आराम करेंगे। तो यहाँ पे जो है वही मिल के मतलब काम कर लेते हैं। और अब जो है यहाँ पे बर्तन मैं यहाँ पे धो रही हूँ, क्योंकि जितने भी बर्तन होते हैं ना साथ के साथ धुल जाए, मुझे लगता है कि तभी ठीक रहता है, क्योंकि फिर इकट्ठे बर्तन हो जाते हैं तो थोड़ा मतलब ये भी लगता है कि बहुत सारे बर्तन हो गए हैं, थोड़ा ज़ोर भी नहीं पड़ता, बस ये है। अब यहाँ पे मैं शाम के टाइम यहाँ पे मैंने 1 स्पून घी डाल दिया है, और यहाँ पे मैं बना रही हूँ उनके लिए जो तोरई होती है, वो तोरई की सब्ज़ी बना रही हूँ। तो वही 1 चम्मच घी में मैंने यहाँ पे ज़ीरा ऐड किया है, और फिर मैंने डाल दी है तोरई। हमारे यहाँ वैसे भी सिंपल ही तोरई बनती है, तो ये तो वैसे भी मतलब एक तरीके की पेशेंट ही है वो, तो उनको भी मैं मतलब नॉर्मल ही दूंगी बिना हल्दी के। सिर्फ इसमें नमक डालूंगी, मिर्च भी नहीं डाल रही हूँ मैं, क्योंकि अभी वो गरम दवाई बहुत ज़्यादा खा रही है ना, तो कभी बेबी को थोड़ी दिक्कत हो जाए, तो मतलब ये थोड़ा सा कंबाइंड हो जाए, पानी ज़्यादा लिक्विड ही ना लगे, उसके लिए मैंने यहाँ पे जो है दाल ऐड कर दी थी मसूर की। मूंग की भी आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं, मूंग की बहुत अच्छी होती है, लेकिन उनसे खाई नहीं जाती वो वाली दाल, तो इस वजह से मैंने फिर यहाँ पे मसूर की दाल ऐड कर दी है। तो जब ये पक गई थी अच्छी तरीके से, फिर मैंने उन्हें दे दिया था। उसके बाद फिर मेरा भाई लेके आ गया था यहाँ पे टोफू, तो टोफू से बनाना था, वो जिम से आया था, तो मैंने बोला चलो मैं ही बना देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने ऑयल डाल दिया था, यहाँ पे उसे चिकनाई मतलब नहीं है खानी, तो मैंने सिर्फ थोड़ा सा ऑयल ही ऐड किया था। रिफाइंड उसने बिल्कुल मना कर दिया था, घी वो नहीं खाता, तो मैंने सिर्फ मस्टर्ड ऑयल में ही इसे थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा, आप देख रहे हैं मैंने फ्राई किए हैं ये। अब इसे एक साइड में कर दिया है मैंने फ्राई करके, और यहाँ पे मैं डाल दूँगी हल्दी और धनिया का पाउडर। तो इससे क्या होगा, यहाँ जो मसाले मतलब इसमें लगेंगे कि कच्चे ना रह जाएं, तो इसलिए मैं हल्दी यहीं पे ही ऐड कर दूँगी, ताकि इसमें जो अच्छे से तेल हल्दी है वो अच्छे से मतलब इसमें भुन जाए। और मैंने यहाँ धनिया भी डाल दिया था, इसमें ऐड कर दिया है। अब इसे मैं जब ये अच्छे से थोड़ा सा मतलब तेल में भुन जाएगा, फिर मैं सारे ही जो है ये टोफू इन्हें अच्छे से मिक्स कर लूँगी हल्दी में और उसमें धनिया के पाउडर में। और
और इसे अच्छे से मैं सौटे कर लूँगी चला चला के। और गैस मैंने बिल्कुल ही स्लो कर रखी है, बिल्कुल लो मीडियम गैस मैंने यहाँ पे चला के, और तब मैं ये प्रोसेस कर रही हूँ। अब मैं यहाँ पे डाल दूँगी स्वाद के अनुसार नमक, और पहले मैंने नमक नहीं ऐड किया था इसमें। अब आप इसमें कर सकते हैं जैसा भी आप नमक खाते हो, तो उसी हिसाब से आप डाल दीजिएगा। और उसके बाद मैं डाल रही हूँ यहाँ पे टमाटो केचप। और टमाटो केचप डालने के बाद इसे अच्छे से मैं सौटे कर लूँगी। और खूब अच्छे से मिक्स करने के बाद फिर मैं मतलब पहले मैंने कम ही सॉस डाली है ये, ताकि मतलब मैं देख पाऊँ कि चला के कि यहाँ मतलब ये प्रॉपर डली है या नहीं। अगर मुझे कम लगेगी तो मैं इसमें दोबारा से ऐड कर दूँगी। तो फिर मैंने यहाँ पे दोबारा ऐड कर दी थी थोड़ी सी 2 चम्मच और फिर हल्का सा पानी ऐड कर दिया था मैंने, क्योंकि जो है जब मैंने सॉस डाली थी ताकि इससे नीचे चिपके ना ये। और अब मैं डाल रही हूँ ऑरिगेनो, और उसके बाद फिर मैं यहाँ डाल दूँगी चिली फ्लेक्स। तो आप अगर आपके पास हो तो आप डाल दीजिएगा, नहीं है तो स्किप भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। इनमें से कोई एक चीज़ हो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। तो फिर ये डालने के बाद अब इसे मैं अच्छे से चलाऊँगी। और जब मैं ये प्रोसेस कर रही थी यानी पानी डाला था तब मैंने तो थोड़ा सा मैंने 2 चम्मच अरारोट ले लिया था, और उसमें पानी घोल लिया मैंने। और फिर अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी। पानी मैंने इसी वजह से डाला था क्योंकि जब अरारोट डालते हैं तो थोड़ी थिक हो जाती है ये, और मसाले इस अच्छे कोटिंग हो जाती है मसाले की। और फिर अब यहाँ पे इसे मैं चलाते चलाते इसे पका लूँगी। ये मतलब बहुत जल्दी से गाढ़ी हो जाती है अरारोट डालने के बाद। आप चाहें तो इसमें कोई भी सब्ज़ी भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि शिमला मिर्च, और आप कैबिज भी यूज़ कर सकते हैं इसमें। और ज़्यादातर सब आजकल इसके साथ वो भी चल रही है आजकल कॉर्न्स, स्वीट कॉर्न्स आप इसमें ऐड कर सकते हैं। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया था क्योंकि मेरे पास थी नहीं सब्जियां कोई सी भी, सिर्फ टोफू रखा था तो उसी से ही मैंने ये सब बना दिया। मेरे भाई जिम से आया था तो उसे खाने थे और उसे पसंद भी आ गया। अब फिर मैं नेक्स्ट डे आपसे मिल रही हूँ यहाँ। और अब मैं यहाँ पे बच्चे उठ गए हैं तो यहाँ कर रही हूँ सफाई। और पीछे वाले रूम की मैं करके आ चुकी हूँ क्योंकि और वैसे भी वो पहले ही हो जाता है। भाभी वहाँ पे लगा देती हैं झाड़ू पोछा यहाँ पे, क्योंकि अभी बच्चे सो रहे थे तो वो यहाँ की जो है छोड़ के चली गई थी, उन्हें जाना था स्कूल, वो गई हैं। अब ये रूम बचा हुआ था तो इसकी थोड़ी मैंने यहाँ से चादर वगैरह ये सब झाड़ा पोछी करके यहाँ पे बिछा रही हूँ मैं। और नीचे गद्दे डले हुए हैं क्योंकि बच्चे जो है नीचे ही गद्दे बिछा के लेट जाते हैं हम लोग। और फिर और कूलर भी चल जाता है तो ये ठंडी हवा लगती है नीचे। और बेड पे तो मतलब बच्चे सोते नहीं हैं क्योंकि उन्हें लगती है गर्मी, और यहाँ पे एसी नहीं लगा हुआ था इधर, तो जिसकी वजह से बच्चे जो है नीचे ही सोते हैं कूलर की हवा में। ऊपर के रूम में लगा हुआ है एसी, लेकिन बच्चे ऊपर नहीं जाते, ज़्यादातर इसी रूम में रहते हैं। और ये आज से नहीं है, मतलब हमारे बच्चे भी नहीं थे तब भी, जब भी मैं आती थी यहाँ पे, जब तो मतलब घर भी काफ़ी 3 मंजिल का है हमारा, ऐसा नहीं है कि यही रूम है। 4-5 रूम हैं, लेकिन पता नहीं क्यों अपने आप ही जब भी मैं आती हूँ या मेरी बहनें आती हैं या शादी से पहले भी हम लोग यहीं सोते थे सारे। इवन जब मेरी मम्मी थी तब मम्मी के साथ ही हम यहाँ पे लेटते थे, और जब हम सोते थे तो मम्मी जो है दरवाज़े खोल के हमारे पास ही लेट जाती थी। और लेकिन अब मम्मी नहीं है, फिर भी अपनी आदत है जब भी हम आते हैं अपने घर पे तो इसी रूम में हम लोग सोते हैं, तीनों बहनें और उनके बच्चे भी। और फिर उसके बाद अब यहाँ पे जो है सब मैंने यहाँ चादर बिछा दी है। और अब यहाँ पे जो गद्दे नीचे बिछे हुए हैं उन्हें मैं अच्छे से झाड़ दूँगी, क्योंकि बच्चे हैं, बच्चे यहाँ पे कुछ भी खाते पीते हैं तो वो थोड़ा बहुत नीचे गिर जाता है। अब इसे करने के बाद जो जितनी भी झाड़ा पोछी है वो कर दूँगी मैं, जो भी सामान इधर उधर होगा वो रख दूँगी साइड में। और फिर आ गए थे मेरे पापा जी, तो वो गए हुए थे कहीं किसी काम से, तो बता रहे थे मुझे क्या क्या हुआ कैसे किया, तो बस वही पूछ रही थी मैं और हंस भी रही थी।
उसके लिए। तो बता रहे थे पापा जी जहाँ गए थे वहाँ की बातें। और अब फिर पापा जी चले गए हैं खाना खाने के लिए। तो अब मैं यहाँ पे जो है झाड़ू लगा दूँगी। झाड़ू लगाने के बाद फिर बच्चे अब जो हैं ऊपर चले गए हैं क्योंकि वो नहा रहे हैं। और मेरी छोटी बहन जो है वो धो रही है कपड़े, उन्हें मशीन लगा रखी है। और मैं यहाँ सफाई कर दूँगी। भाभी नीचे हैं जिनके बेटी हुई है नीचे वाले रूम में। और बड़ी वाली भाभी, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, वो गई हुई हैं स्कूल। तो बस यहाँ पे सफाई करने के बाद यहाँ हमारे बच्चे आ जाएंगे। और बच्चों ने जब ऊपर नहा रहे थे तो नीचे उन्होंने कर दिया था सारे में, जाल में से आ गया था पानी। तो अब मुझे नीचे भी जाना पड़ेगा पोछा लगाने के लिए, क्योंकि बच्चे हैं, बच्चों ने इधर से उधर उधर से इधर कुछ भी करते रहते हैं, सामान क्या कूड़ा वगैरह जो भी होता है। और उसे करने के बाद मैं चली जाऊँगी नीचे। तो बच्चे हैं, अगर बच्चे होंगे घर में तभी काम होगा, बच्चे नहीं होंगे तो काम भी इतना नहीं बढ़ता, ऐसे ही पड़ा रहता है। तो ये भगवान का आशीर्वाद है कि बच्चे हैं हमारे साथ और हम बच्चे के साथ यहाँ पे मतलब रहते हैं बच्चों के साथ। और ये तो काम तो मतलब होता ही रहता है, कितना भी कर लो, बच्चों के साथ काम कभी नहीं ख़त्म होता। अब यहाँ पे मैं दोबारा से मतलब यहाँ पोछा लगा दूँगी। एक बार मैंने यहाँ पे लगा दिया था, अब दूसरी बार मैं यहाँ लगा दूँगी। तो यहाँ पे जो है मैं यहाँ पे सफाई कर रही हूँ और बाहर से इतनी ठंडी ठंडी हवा आ रही थी मतलब रूम में, क्योंकि ये बाहर का रूम है। इसमें डोर्स हैं, एक बाहर की तरफ है और एक अंदर की तरफ है। तो बाहर की तरफ का मैंने जो है दरवाज़ा खोल रखा था और वहाँ से मतलब धूप तो है लेकिन हवा भी बहुत अच्छी आ रही थी यहाँ पे। तो मैंने दरवाज़ा खोल रखा है, यहाँ पे पंखा कुछ नहीं चला रखा मैंने। और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे जो है पोछा लगाने के बाद नीचे चली जाऊँगी मैं यहाँ। और ये हैंड टू हैंड मेरा जो है पोछा वो सूख जाता है। अब इतने बच्चे आएंगे, ये प्रॉपर सूख जाएगा यहाँ पे पोछा। और फिर मैं चले जाऊँगी नीचे, क्योंकि इनकी जो है बच्चे फिर अगर सूखा नहीं तो ये सारे में पैर पैर कर देंगे। और इसलिए मैंने यहाँ पे अभी दरवाजे खोल के रखे हैं। अब बस यहाँ पे मेरा काम निमट जाएगा, उसके बाद फिर मैं नीचे चली जाऊँगी। अब किचन की जो है वो सफाई करके चली गई थी भाभी, तो वहाँ की तो मैंने नहीं की, बाकी सब बस खाली सी रूम की थी। और नीचे जो बच्चों ने यहाँ थोड़ा बहुत कूड़ा कर दिया था वो मैं यहाँ से कर दूँगी। और मतलब जो आगे की तरफ एक रूम है उसमें भी मैंने झाड़ू लगा दी थी, क्योंकि बहुत तेज़ हवा चल रही थी। और इस टाइम जो है तो बाहर से थोड़ी बहुत धूल तो आ ही जाती है, इसलिए मैं लगा रही हूँ यहाँ पे सिर्फ झाड़ू। और फिर झाड़ू लगा के मैं यहाँ पे जितने भी मतलब ये देखिए मैं यहाँ से झाड़ू लगा दी थी बाहर तक, लेकिन मुझे फिर दोबारा से लगानी पड़ी, क्योंकि हवा इतनी तेज़ चल रही है और जो भी मतलब कूड़ा है वो अंदर की तरफ आ रहा था। और इसलिए मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया और उसके बाद फिर मैं दोबारा से मतलब झाड़ू लगाई। और अब उसके बाद झाड़ू लगाने के बाद मैं जो बाहर वाला रूम है उसके अंदर आ गई थी। तो यहाँ पे जो भी थोड़ा बहुत सामान था उसे संगवा रही थी मैं। और इतने में ही पापा जी आ गए। पापा जी को जाना था कहीं बाहर, तो उनसे बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि क्या करना है कैसे करना है। तो हम दोनों बात कर रहे थे और मैं काम कर रही थी, पापा हो रहे थे तैयार। तो अब बात करते करते फिर चले गए पापा जी अपने काम से बाहर, और यहाँ मैं अपना काम कर रही हूँ। तो एक काम निमट जाएगा फिर मेरा, तो मैं बच्चों को दे दूँगी कुछ खाने के लिए। वैसे वो खा चुके हैं बच्चे, लेकिन ऊपर फिर भी उन्हें वो खेलते हैं तो उन्हें कुछ ना कुछ खाने के लिए चाहिए होता है, तो वही कर रही हूँ। अब यहाँ पे जो है जितने भी सामान थे मेरे जो मैंने निकाले थे वो सारे तय करके अभी फ़िलहाल मैं यहीं रख दूँगी, और बाद में जब वापस आऊँगी तब मैं इसे कर दूँगी। अब मैं ऊपर आ गई हूँ किचन में, बच्चों को खाना पीना भी दे दिया है और भाभी भी आ गई हैं स्कूल से। तो अब वो भी मतलब जो बचा हुआ काम है वो कर लेंगी, लेकिन अभी आई हैं तो थोड़ी देर रुक के कर लेंगी। आशा करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों।
अगर थोड़ा सा भी लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ढेर सारा ध्यान रखें और मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ढेर सारा ध्यान रखिएगा आप अपना। बाय बाय दोस्तों।